गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने उद्देश्यों के महत्व के आधार पर वर्गीकरण और उद्देश्यों के अनुक्रम के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे समयावधि के आधार पर, फोर्थ है प्रकटीकरण के आधार पर और फिफ्थ है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। उद्देश्यों के महत्व के आधार पर वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा है गौण या सहायक उद्देश्य, तीसरा है सामाजिक उद्देश्य। इसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उद्देश्यों के अनुक्रम या स्तरों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। उच्च स्तरीय या निगमीय उद्देश्य, मंडलीय उद्देश्य, विभागीय उद्देश्य, उपविभागीय या अनुभागीय उद्देश्य और कर्मचारी उद्देश्य। आज हम समयावधि के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड के आधार पर उद्देश्यों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। समयावधि के आधार पर 3 भागों में उद्देश्यों को बांटा गया है। अल्पकालीन उद्देश्य, शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव, मध्यवर्ती उद्देश्य, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है दीर्घकालीन उद्देश्य, लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स। समय अवधि के आधार पर वर्गीकरण। उद्देश्यों की प्राप्ति की समयावधि के आधार पर उन्हें सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। अल्पकालीन उद्देश्य, मध्यवर्ती उद्देश्य और दीर्घकालीन उद्देश्य। अल्पकालीन उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें 1 वर्ष की अवधि के भीतर ही पूरा करना होता है। ये उद्देश्य सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष तक ही की अवधि के लिए ही निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा आता है मध्यवर्ती उद्देश्य। मध्यवर्ती उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में पूरे करने होते हैं। और तीसरा आता है दीर्घकालीन उद्देश्य, लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स। दीर्घकालीन उद्देश्य वे हैं जिन्हें 5 वर्षों से अधिक लंबी अवधि में पूरा करना होता है। कई बार इन उद्देश्यों की प्राप्ति की अवधि 15 से 20 वर्ष तक की होती है। उदाहरण के लिए एक संस्था अगले 10 वर्षों में 75% बाजार क्षेत्र पर अधिकार करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। यह दीर्घकालीन उद्देश्य ही है। फोर्थ क्लासिफिकेशन है प्रकटीकरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर। उद्देश्यों को प्रकट करने के तरीकों के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उद्देश्य, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स, घोषित एवं अघोषित उद्देश्य, स्टेटेड और प्रोफेस्ड और ऑफिशियल एंड रियल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट तीसरा क्लासिफिकेशन है वित्तीय एवं व्यू रचनात्मक उद्देश्य, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अब पहला है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उद्देश्य। परिमाणात्मक उद्देश्य वे हैं जिन्हें अंकों की भाषा में प्रकट किया जाता है। ऐसे उद्देश्यों का मापन, मूल्यांकन एवं सत्यापन करना आसान होता है, इसीलिए इन्हें सत्यापन योग्य उद्देश्य भी कहते हैं। गुणात्मक या सत्यापन अयोग्य, क्वालिटेटिव और नॉन वेरिएबल उद्देश्य वे हैं जिन्हें अंकों की भाषा में प्रकट नहीं किया जाता है। इन्हें केवल शारीरिक रूप से ही प्रकट किया जा सकता है तथा मानसिक आधार पर ही समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई संस्था उचित लाभ कमाने का उद्देश्य निर्धारित करती है। यह उद्देश्य गुणात्मक है जिसका निश्चित अवधि के बाद सत्यापन नहीं किया जा सकता। ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के स्तर का ठीक मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाता है। सेकंड आता है घोषित एवं वास्तविक उद्देश्य। घोषित उद्देश्य वे हैं जिन्हें एक संस्था औपचारिक या अधिकृत रूप से प्रकट करती है। संस्था जनता को इन्हीं उद्देश्यों को बताना एवं विश्वास दिलाना भी चाहती है।
ऐसे उद्देश्य संस्था के घोषणा पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन में तथा संस्था के प्रबंधकों को सार्वजनिक कथनों में लिखे, कहे एवं दोहराए जाते हैं। ऐसे उद्देश्य वास्तव में जन आकांक्षाओं से प्रेरित एवं प्रभावित होते हैं। ऐसे उद्देश्य धर्म संगत, न्याय संगत, अहंकार युक्त एवं आडंबर युक्त होते हैं। ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण प्राय जनता एवं समाज में संस्था की सम्मानजनक छवि का निर्माण करने के लिए किया जाता है। वास्तविक उद्देश्य, रियल ऑब्जेक्टिव। रियल ऑब्जेक्टिव्स वे होते हैं जिन्हें संस्था वास्तव में क्रियान्वित करती है। ऐसे उद्देश्य प्राय लिखे या कहे नहीं जाते हैं, बल्कि उस संस्था के प्रबंधकों एवं सदस्यों के कार्यकलापों, निर्णयों, संसाधनों के उपयोग आदि से प्रकट होते हैं। ऐसे उद्देश्य स्पष्ट, क्रियान्वयन योग्य तथा व्यावहारिक होते हैं। इन्हीं के आधार पर संस्था की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे उद्देश्य प्राय प्रकटीकृत या घोषित उद्देश्यों से विरोधाभासी होते हैं। थर्ड आता है वित्तीय एवं व्यू रचनात्मक उद्देश्य, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। वित्तीय उद्देश्य संस्था के वित्तीय परिणामों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए निश्चित राशि का लाभ कमाना, निश्चित राशि का विक्रय करना, निश्चित दर से पूंजी या कुल संसाधनों पर प्रतिफल अर्जित करना आदि उद्देश्य वित्तीय रूप से प्रकटीकृत उद्देश्य हैं। अब आता है इसमें व्यू रचनात्मक उद्देश्य, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं। ऐसे उद्देश्य संस्था के अस्तित्व को बनाए रखने, उसका विकास करने, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने, बाजार में अग्रणी भूमिका निश्चित करने, ख्याति बनाने आदि से संबंधित हो सकते हैं। अब आता है फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। उद्देश्यों के क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक उद्देश्य और बाह्य उद्देश्य। आंतरिक उद्देश्य, इंटरनल ऑब्जेक्टिव। आंतरिक उद्देश्य वे हैं जो संस्था की सफलता तथा संस्था के कर्मचारियों की संतुष्टि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन उद्देश्यों में संस्था का विक्रय, लाभदेयता, उत्पाद विकास एवं विविधीकरण, संस्था की बाजार स्थिति, कर्मचारी संतुष्टि आदि को बनाए रखने तथा संस्था तथा सुदृढ़ करने से संबंधित उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। आंतरिक उद्देश्य संस्था के सभी स्तरों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। ये उद्देश्य अंशधारियों या स्वामियों तथा कर्मचारी के हितों का संरक्षण करते हैं। सेकंड आता है इसमें बाह्य उद्देश्य, एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स। बाह्य उद्देश्य संस्था के बाह्य वातावरण से संबंधित होते हैं। इनसे उपभोक्ताओं, स्थानीय समुदाय, सरकार आदि के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है। इसीलिए ऐसे उद्देश्य सेवा उद्देश्यों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे उद्देश्यों को अपनाने वाली संस्था को सामाजिक रूप से संवेदनशील, सोशली रिस्पॉन्सिव कहा जाता है। ऐसे उद्देश्यों के द्वारा संस्था उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि पर विशेष ध्यान देती है। आज के लिए
बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।